यार हम लोग हैं ताजमहल में और हमने एक गाइड हायर किया है। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना थोड़ा। माय नेम इज़ मोहम्मद अशरफ। हाँ वी आर यूपी गवर्नमेंट गाइड। ओके, आप कभी भी आए इनसे कांटेक्ट करिए। नंबर मोबाइल नंबर दे सकते हैं? मोबाइल नंबर यस 8923431746। ओके, फिर से एक बार बोल दीजिए। 8923431746। सर 1 सेकंड। ओके, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ताजमहल गेट्स। हिंदी में बोलिए बिकॉज बहुत ये लोग ताजमहल के जो गेट हैं इस वॉज 3 गेट हैं। एक गेट इसको बोलते हैं ईस्ट गेट, ये वाला जहाँ से हमने एंट्री किया है। जो ये सामने गेट है दिस इज कॉल्ड ईस्ट गेट एंड दे कॉल टू बी वीआईपी गेट आल्सो बिकॉज़ सारे वीआईपी इधर से आते हैं क्योंकि ऑन दिस रोड वीआईपी होटल्स। सो नॉर्मल लोग जो आते हैं वो किधर से आते हैं? वो हैज अ लोकल जनरल पीपल इज देयर। ओके, सो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ये वाला करके मैं यहाँ से बिकॉज देयर इज आउटसाइड साजा गार्डन्स और मेनी थिंग्स, तो ज़्यादातर लोग वॉकिंग करते हुए आते हैं। ओके, सो बेसिकली टू विजिट इनसाइड दिस इज द मेन गेट राइट? दिस इज मैन गेट, दे कॉल टू रॉयल गेट, बिग गेट, बड़ा गेट, दे कॉल टू रॉयल गेट। ओके चलो तो चले आगे। वन गेट इज दिस। ओके, जस्ट 1 सेकंड आई विल एक्सप्लेन हियर बिकॉज आई विल you come in the frame now. यस। Okay, ये देखिए ये गेट है जिसको बोलते हैं साउथ गेट। ये लेबर गेट है जो ताजमहल के अंदर वर्क करते हैं। इस वॉज 20,000 पीपल, 20,000 लोग थे। उनका रेसिडेंसी आउटसाइड है। उनके जनरेशन बाय जनरेशन आज भी लोग रहते हैं क्योंकि हाँ जी जनरेशन है, जनरेशन बाय जनरेशन। यस, क्योंकि वो लोग क्या है जो रिप्लेसमेंट होता है ना, डैमेज पार्ट्स जो आपको मैंने दिखाया था बाहर, डैमेज पार्ट्स वगैरह रिप्लेसमेंट जो करते हैं वही लोग करते हैं सर। उनका ही जो ताजमहल बनाए थे वही की फैमिली। हाँ। अच्छा मान लो मेरे को एक बात बताओ, आज ताजमहल के अंदर तो बहुत सारे लाइटिंग वेटिंग लगी है ना? नहीं, एक्चुअली में क्या है, ये सिर्फ ब्रिटिश टाइम से लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, पर ये यूज नहीं होता है ज्यादातर क्योंकि ताजमहल जो ओपन है सनराइज टू सनसाइड, तो लाइट का कोई जरूरत नहीं फॉर पड़ता। एग्जाम्पल फिर भी तो लाइट वेट जलती होगी। अगर लाइट जलती है सिर्फ उस समय जलती है, जैसे पूर्णिमा से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, 1 दिन पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। देन उसके लिए 400 और 540 रुपीज़ का टिकट होता है ऑनलाइन। वो आप टिकट लेके देन अंदर जा सकते हैं आप। एंड ये जो रॉयल गेट है इसके पास ही रह सकते हैं। एंड एक चीज़ और बता दूं सर, इस गेट का जो हाइट है इस वॉज 105 फीट का है। एंड ऊपर टूम्स देख रहे हैं सर आप, इस वॉज 11 टूम्स आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ 11 ये है, 11 इसके पीछे हैं। टोटल 22 ताजमहल जो कंप्लीट हुआ है इस वॉज 22 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हुआ है, इसलिए 22 साल के अंदर। इसलिए एक टूम्स बना देते थे, रख देते थे। इसको फोर्ट एरिया भी बोलते हैं बिकॉज 4 गेट एंड 4 गार्डन्स। ओके, ये 1 2 3 4 एंड 4 गेट है इसका। क्या बोलते हैं इसको? 4 कोर्टयार्ड एरिया, 4 कोर्टयार्ड। 4 गेट बेसिकली, एक गेट उधर, एक गेट उधर, और एक गेट इधर, और एक गेट एक ये रहा, एक साउथ गेट लेबर गेट, एक वेस्ट गेट लोकल गेट एंड मैन गेट हियर। ओके 4 गेट। सो ठीक है, इसका ऑप्टिकल इल्यूजन ये व्हाइट मार्बल पे ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं आप, इस कॉल टू अरबिक लेटर। अल फज्र का सूरत लिखा है जो सुबह में मुस्लिम लोग प्रे करते हैं। ओके, वो सारा नीचे से छोटा एंड ऊपर से बड़ा होता गया है, जिससे कि आप 30 मीटर डिस्टेंस से आप पढ़ें तो पूरा रीड कर सकते हैं। सो बाहर से अगर आप यहाँ पे खड़े होगे ना तो यहाँ से आपको ताजमहल दिखेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो। चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। You what's that? क्या बोले? You are a YouTuber, right? No, yeah, we basically record videos. भैया फोटो वगैरह चाहिए आप लोगों को? नहीं, बाद में कर देंगे आते वक्त। हाँ ठीक है। जो यहाँ पे मेरे को देखने को मिला ना यार, लोग चिपको हैं। दे विल ट्राई टू सेल यू समथिंग, सो बी अवेयर फ्रॉम दोज पीपल। कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करेंगे आपको। तो हम लोग हैं ताजमहल के मेन गेट के सामने। See this gate. हासिल कहाँ चला गया? अरे वो फोटोग्राफर से बात कर रहा कंप्लीट देंगे, फोन में भी देंगे एक पिक्चर का। आप जितना लेना हो ये सब तो यू 1 कॉपी फॉर 72 ऐसा ही रेट है। तो लाइसेंस होल्डर है तो उससे क्या छोटा लेंगे आप 60 रुपये का, 60 रुपीज़ का स्मॉल साइज। एक ही फोटो का कितना बोल रहे हैं आप? 70 रुपीज़। बना के भी देंगे सर आपको, ये कंप्लीट करके देंगे आउटसाइड में। अच्छे फोटो निकालता हूँ। जब आपके हाथ में फोटो हमको इसका ज़रूरत ही नहीं है, ये नहीं चाहिए हमको, सिर्फ फ़ोन में दे दो।
फ़ोन में थोड़ा महंगा पड़ेगा। 70 रुपये का ये फ़ोटो है। ये बेसिकली 70 रुपये में आप फ्रेम भी दोगे, फ़ोन में भी? फोटो भी देंगे, फ़ोन में भी देंगे। फ़ोन में ही दे दो ना, हमको ये नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर लो, बात खत्म। ये इसका कम हो जाएगा, बस पेपर का बताते हैं। पेपर कम हो जाएगा, 50 रुपये लगेगा उसके, 50 रुपीज़। क्या बोलता है? तो इस हिसाब से 70 देके ये ले लेते हैं। ये लेके ये अच्छा better रहेगा, रहेगा, दोनों क्योंकि अच्छा रहेगा, दोनों मेमोरी हो मिलेगा। जाता है ना रखने से, एज अ मेमोरी। बढ़िया बढ़िया फ़ोटो निकाल देंगे, सारे एंगल्स कवर कर देंगे, बढ़िया बढ़िया स्पॉट है अंदर में। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 फोटो दिस एंट्रेंस गेट, स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 फोटो। तो एक फ़ोटो का 50 रुपीज़ बोल रहे हो? वो सॉफ्ट कॉपी है, ओनली सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में देने में। नहीं, प्रिंट लेंगे 70 रुपीज़। 7-8 फ़ोटो अगर मैं लूँ तो क्या 70 पर रुपीज़ ईच है। ईच 70 रुपीज़? हाँ, वो आपको ये भी वो देंगे आपको और फोन में दोनों भी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। वैसे सर एक्चुअली Why don't you skip it? एंगल्स पता है मुझको सारा। Nothing called this. ये सारा 966 एंगल है। भैया को भी दिखा दीजिए, देखो ये टॉप फोटोज होते हैं। एक crowd सेकंड जैसा जरा हम लोग- कैमरा में बोलो, निकाले। कैमरा में बोलो, हाँ बोलो। जैसे हम लोगों ने निकाले सारे फोटो सिलेक्टेड, ये सारे एंगल हम लोग को पता है कहाँ से अच्छे आते हैं, कहाँ से व्यू अच्छे आते हैं फोटो के। डायना बेंच है, यहाँ सारे जितने VIP सेलिब्रिटी आते हैं इस बेंच पे फोटो खिंचाते हैं। यहाँ भी हम लोग नंबर लगाते हैं इधर जाके, इधर बहुत भीड़ रहता है। ये सारे अलग पॉइंट कवर है, एंगल होता है सारा। रिटर्न में आएंगे, फोटो कलेक्ट करेंगे, पैसा देने, फोटो देने के बाद ही लेंगे आपसे। ठीक है, चलो दो करके कर लेते आ हैं। जाओ, ओके, आ जाओ दो। जितना फोटो लेना है उतना ले लीजिए, जाइए। यूज़ कर लेना बाद में खिंचवाने अच्छा ठीक है, बीच में आइए। हाँ आप खींच दीजिए, उसके बाद चूज़ कर लेंगे कितना चाहिए। नहीं पसंद है सेलेक्ट कर लेंगे। पसंद तो सभी आ जाएगा तो। मैन खिंचाते हैं, खींचेंगे, मैन खींचेंगे आप। ये इनको एंगेज मालूम है, मैन जो टॉप फोटोज है वो खींच देंगे ये लोग आपको, ठीक है? तो अंदर तो जाएंगे ना यहाँ? ये साफ, हाँ, पहला फोटो यहाँ से होगा, देन फिर अंदर लेंगे। यार हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, यार वो कट क्यों रहे हैं एक्स्ट्रा चीज़ों में? एक एक कर जॉइंट में नहीं लेना। यार फोटो खिंचवा रहा है यार ये। So you record the like how he is telling. ओके, वहाँ आ गया भैया, और आ गया थोड़ा स्टाइल में। थोड़ा सनग्लास लगाइए, आइस बहुत छोटा दिख रहा है आपका। थोड़ा आइस बंद हो रहा है आपका, छोटा आ गया। पॉकेट में रखिए थोड़ा। भैया से ले लीजिए सन ग्लास। यस, आपका आइस जो है क्लोज हो रहा है। नहीं किया तुझे बोला था ना। हाँ एक है, पीछे हाँ, वो छोटा बॉक्स था ना, उसमें होगा आपके पास। वो मैंने जमा कर दिया। Still I have one. Actually अभी जल्दी से आप बताते हैं मैं प्लीज। रखा नहीं तो ये भैया ने ले आपके लिया। नहीं होगा क्या? नहीं, वो क्लोज हो रहा है काम करो ना। अपना किस वाला मत लगाओ। अच्छा, ओके ओके, यस थोड़ा आ गया, ज़्यादा दूर मत जाओ। सर, वीडियो ओपन है। अरे आइस बंद हो रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, दूर से लग रहा है बंद है आपका। ये बेटर लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज स्टाइल में खाओगे, कम खाओगे, स्माइल फेस। टुगेदर साथ में लेना है। हाँ, एक फोटो लेना पड़ेगा। चलो सर, थैंक्स सर। ओके, नो इशू सर, इतना तकलीफ मत लीजिए आप। सर इधर आइए, इस साइड से। सर इधर आइए सर। ओके, ये देखिए, आप यहाँ से कैमरे को देखिए, लाइक अ फ्रेमिंग में ताजमहल लगेगा। यू जस्ट सी, वेयर यू वांट टू लाइक कहाँ बोल आई रहे विल टेल यू। वाइट मार्बल देख रहे हैं आप, हाँ यहाँ से ऐसा लग रहा है इट वाज लाइक अ फ्रेमिंग हाँ पास में। ओके, जब आप एंटर करेंगे देन दूर दूर जाते रहेगा ना वो। वो दूर चला जाएगा। गेट से जो हम लोग देखेंगे ताजमहल तो यहाँ से लग रहा है। हाँ सही बात है। ठीक है ना, लाइक अ फ्रेमिंग। हाँ। एंड जब आप एंटर करेंगे ना, तो बिकम ओपन, दूर चला जाएगा। चलिए यस सी, यस। एंड इसका जो एरिया है, ताजमहल एरिया वाज 42 एकर्स। ये पूरा जो एरिया बना हुआ है ना, इट वाज 42 एकर्स। ओके, सच में भाई कुछ है ये, किस जमा 1632 में बना था।
1632 में नहीं बना था, 1631 में स्टार्ट हुआ था बनना, इस बार 1653 में कंप्लीट हो गया था। और आज भी ये बिल्डिंग को देखो अगर तो लगता है कि किस डिज़ाइन से बनाया गया होगा इसको। इसका जो नक्शा है, ठीक है, इतनी बड़ी गेट। यहाँ पे छोड़ नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक है। नहीं, अंदर चलो भैया, ये सब कब आ रही हैं, अंदर चलो। फिर से चेकिंग वेकिंग होती है क्या यहाँ पे? ओ भाई बड़ा ऑसम ब्रो, मज़ा आ गया यार। कैमरा लेके जा सकते हैं ना? हाँ नहीं, सेकंड टाइम। हाँ भैया हम आओ ये बैग उतार के आओ फटाफट। वेट अ मिनट यार। ये बहुत सारे फोटो खिंचाने के बाद हम अंदर विजिट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। was red sign stone is come from Fatehpur Sikri. अच्छा ये वाला। It's about 40 किलोमीटर far from here, ये वहाँ से आया सर। ठीक है। एंड सामने व्हाइट मार्बल देख रहे हैं? हाँ एक मिनट, जो भी आप बताएंगे ना, हाँ बोल दीजिएगा कैमरा। हाँ बोलिए। This was white marble is from Makrana, city of Rajasthan. That was. Yeah, Okay, it was so I want about to know four- what is that? So like वो जो है वो क्या है? वो is a mosque, masjid, and left hand side royal guest house. The two building is was a इसमें balancing to आज Taj Mahal. भी नमाज होती है, बंद हो चुकी है? नो is you know आपको मैं एक चीज बता दूं, जो रॉयल मस्जिद है यानी कि जिसको शाही मस्जिद बोलते हैं, इस वॉज फ्राइडे के दिन नमाज होता है, आज भी होता है? ऑल डे नहीं होता है, अच्छा, आज भी होता है। शाही मस्जिद में है? या ताजमहल फ्राइडे वॉज क्लोज 2 आवर्स के लिए खुलता है, देन प्रे करने आते हैं मुस्लिम पीपल, दैट्स द रीजन। ओके एंड एक चीज और बता दूं सर, ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, व्हाइट मार्बल, एंड इसकी जो टावर है गोइंग टू 2 डिग्री आउटसाइड, जस्ट सी। ओके या देखिए, बिकॉज इन केस सम फ्यूचर फिरले और भूकंप वाज कमिंग, दे गोइंग टू आउटसाइड, दे नॉट कम इनसाइड बिकॉज बिल्डिंग वाज नॉट डैमेज। सो बेसिकली इनका कहना ये ना कि जो आप पिलर्स देख रहे हैं ना 4, ये थोड़ा हाँ एंगल्स Outside. आउटसाइड की तरफ। Yeah, अगर कुछ भी हो तो वो ताजमहल पे नहीं गिरेगा, वो आउटसाइड पे गिरेगा। ये जो नज़ारा है ना वाकई बहुत ही मस्त है यार, एक बार देख लो। ये जो ताजमहल जो कंप्लीट स्टार्टेड हुआ है बनना, इट वाज 1631 ओके एंड स्टार्टेड कंप्लीट वाज 1653, 1653 में कंप्लीट हो गया। इट्स अबाउट 22 इयर्स लगा इसको बनने में, एंड बाकी जो कंस्ट्रक्शन इट वाज 5 इयर्स, एंड वाइट बिल्डिंग ओनली 17 इयर्स, 17 साल वाइट 17 साल में ओनली वाइट बिल्डिंग। बाकी कंस्ट्रक्शन जो भी है, कितने मजदूरों ने इनको बनाया था इट इसको? वाज 20,000 पीपल। ओके हम लोग आगे चल सकते हैं, देयर One बिजी इन second. फोटो। वन सेकंड सर, बंद कर लीजिए। क्यों? इट्स कॉल्ड टू रॉयल ब्रांच, ये देख रहे हैं आप बीच में सेंटर पार्ट, ये जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी होता है, बिकॉज 1862 एंड 1962 में इट वाज जैकलिन कमिंग हियर एंड दे शोइंग फोटो इज मिस्टर डायना, ओके अमेरिकन प्रेसिडेंट, सो शी वाज कमिंग हियर एक्साइटेड टू दिस पिक्चर्स। ओके वो एक्साइटेड हुए थे, इसलिए इसको उस समय से डेडी डायना वो ब्रांच भी बोलते हैं। ओके एंड सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी होता है वो हियर, ओके क्योंकि इस पे क्या है, वाटर रिफ्लेक्शन आता है, ताजमहल का रॉयल ब्रांच वो चीज़ होता है। सामने बना रहे खड़ा बनाता है। तो ये फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, और ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वैसे तो पूरा ही घुमाऊंगा, उसके बाद इसमें रुकने का कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? नहीं हम बैठ सकते हैं फील लेने के लिए। हाँ वो बैठ सकते अपने लोग आशिक लोग हैं ना, तो आप फील लेने के लिए हैं, वो बैठ कोई बात नहीं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बिल्डिंग है ये सामने इधर देख रहे हैं, ओके हाँ इसके बीच में जहाँ से आपने फोटो कराया था, इट वाज सेंट्रल रॉयल गेस्ट हाउस, रॉयल
ब्रांच बोलते हैं जिसको वहाँ से। हाँ हाँ। दैट वाज वहाँ जब सिटिंग करते थे कॉल टू ड्रम हाउस। ड्रम वगैरह वेलकम के लिए तो बिल्डिंग बना हुआ है, बजाए जाते थे उस तो समय। जिस टाइम में यहाँ पे राजा वाजा थे तो इस सब में तो पूरे में फौज रहती होगी ना खड़े? फौज नहीं रहती, फौज रहती थी ऊपर। जो बाउंड्री देख रहे हैं ऊपर में, वो बहुत बड़ी लंबी है। तो उससे यहाँ से security चलने purpose- वलने के लिए क्या यूज़ किया? वो अपने सिर्फ वॉकिंग करते थे ऐसे ही पैदल? जी, घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं? कुछ नहीं। घोड़ा अंदर कहाँ से आ जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वॉकिंग करते थे ना ओके ओके। उनके अंदर, घर के अंदर। अब क्या करेंगे वो? ये उनका एकदम घर था इतना बड़ा सा? हाँ। एंड एक चीज़ और बता दूँ, हाँ। शाहजहाँ की जो वाइफ थी, इट वॉज 3 वाइफ। फर्स्ट वाइफ नेम सरहंती बेगम, सेकंड वाइफ नेम फतेहपुरी बेगम, एंड थर्ड वाइफ नेम अर्जुमन बानो बेगम। ओके। आफ्टर उनके डेथ के बाद उनका नाम रखा गया मुमताज महल। मुम इज ब्यूटीफुल, ताज इज क्राउन लेडीज का, महल इज पैलेस। उनका जिनके नाम पे बना, एक मिनट मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपकी बात को ना रिपीट करूंगा, ठीक है? ताकि मेरी ऑडियंस समझ पाए। तो आपने बोला जो थर्ड वाइफ थी उनका ओरिजिनल नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। ओके। उनके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो उसका नाम हो गया मुमताज महल। मुम इज ब्यूटीफुल, ताज इज क्यून लेडीज का, महल में पैलेस, द ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस पूरा नाम हो गया। ओके। क्राउन पैलेस, हाँ क्राउन तो दिख रहा है। ठीक है ना? ओके। अच्छा, आप जो गाइड बने हैं इसके लिए कितना पढ़ा है आपने, मतलब क्या क्या पढ़ाई किया? सर ग्रेजुएशन के बाद इस 4 इयर्स यूपी डिपार्टमेंट से होता है, इसका कोर्स पेपर वगैरह होते हैं सारे, ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई भी जाता है इस बॉस। अबाउट 2 से 3 मंथ वो लोग क्लास लेते हैं हिस्ट्री का, फिर एग्जाम होता है, उसको पास करना पड़ता है। अगर फेल हो जाए तो दैट्स आउट। ओके। सो ही इज़ अ वेरी गुड गाइड, मतलब इन्होंने बहुत हेल्प करा कैमरा इससे मिलाने में। और अगर आप कभी भी आओ तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, मैं इनका नंबर दे दूंगा And आपको। आपको एक चीज़ और बता दूं सर, एक्चुअली में जो वाइफ थी इज वॉज नॉट डेट हेयर, इज एमपी मध्य प्रदेश बुरहानपुर। जो मुमताज महल थी, जिनका नाम अर्जुमन बानो बेगम था, आफ्टर डेथ के बाद रखा गया था, उनका डेथ यहाँ नहीं हुआ था। इस वॉज एमपी मध्य प्रदेश बुरहानपुर के अंदर हुआ था। इस वहाँ से 6 मंथ उनको लाइक अ मम्मी स्टेचूज बना के रखा गया था। 6 महीना? 6 महीना। इसके फर्स्ट 2 आर्किटेक्ट आए थे, वॉज नेम ईशा खान फ्रॉम तुर्की, अहमद लाहौरी फ्रॉम लाहौर। ओके। जब 2 आर्किटेक्ट आ गए थे, इट वॉज कंप्लीट लाइक अ फाउंडेशन। देन वहाँ जब वहाँ से लेके आए थे तो यहाँ पर रखा गया था कुछ दिन। ये फर्स्ट गार्डन देख रहे हैं, वो टूम्ब से बना हुआ है, वहाँ रखा गया था ना, आफ्टर शिफ्ट इनसाइड। क्यों? क्योंकि वो अभी तक रेडी नहीं हुआ था ये ताजमहल। जब रेडी नहीं हुआ था, उनके मरने के बाद रेडी हुआ है। रिमेंबर दैट। हाँ, वो खुद नहीं देख पाए कभी, ठीक है ना? नहीं इनके नहीं, लिए बना था। हाँ, वो मुमताज के लिए, जिनके लिए बना, उनके मरने के बाद बनाया जी। अच्छा, एक बात कहा जाता है ना कि मुमताज ने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ ऐसा बनाना कि दुनिया ये सच मैं बात है? आपको बता दूंगा। एक मिनट, let me- एमपी मध्य प्रदेश जब बुरहानपुर के अंदर उनका डेथ होता था तो थाना से उन्होंने 3 विश मांगे थे। फर्स्ट विश, आप बच्चों की टेक केयरिंग करना, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ डेथ हुआ था, इस बार 14 चिल्ड्रन को जन्म देते में, 14वें बच्चे को जन्म देते में वहाँ उनका डेथ हुआ था। ठीक है ना? तो वहाँ मरने से पहले उन्होंने सांसद 3 विश मांगा था। फर्स्ट विश बच्चों की टेक केयरिंग करना, सेकंड विश दूसरी शादी मत करना, थर्ड विश एक ऐसा टूम्ब सुनाना जो दुनिया याद रखे, वो ये बना। तो शादी उन्होंने नहीं की उसके बाद? शादी नहीं की, शादी नहीं की, बच्चों की टेक केयरिंग की, बच्चों के खातिर हैज अ हाउस अरेस्ट भी कर दिया बच्चों ने, जैसे कि औरंगजेब ने हैज अ रेड फोर्ट के अंदर उनको हाउस अरेस्ट भी किया। एंड उसके मतलब बच्चों का सारा जो विश कह के गए थे, टूम्ब भी बनाया, सारा तीनों चीज़ उन्होंने पूरा किया। पर देखा जाए तो बोला था बच्चे का ध्यान रखना, हाँ, हाँ। पर बच्चे का ध्यान नहीं रखा था उन्होंने। नहीं, क्योंकि बच्चे का ध्यान- खजाना पूरा खत्म कर दिया था, बच्चे टेंशन नहीं में थे नहीं पूरे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो ब्लैक ताजमहल बनाना चाह रहे वही बाजू थे, में वो खजाना ऐसा कुछ नहीं है। खजाना तो ब्लैक बहुत होता ताजमहल है ना अभी? नहीं है, आधा इसका तो जस्ट फाउंडेशन foundation कंप्लीट है। है, इसीलिए औरंगजेब ने उनको कैद किया था। कहाँ पे है वो? कि पूरा मैं आपको बैक साइड में बताऊंगा, इस बहुत स्टॉप कैद इसलिए किया था कि- वन सेकंड। एक चीज और बता दूं, वो देख रहे हैं आप, इट्स कॉल्ड एक टू मिनट, रॉयल आप गेस्ट जब हाउस। दिखा रहे हो ना तो बोलिए कौन सा? इट्स कॉल्ड टू रॉयल गेस्ट हाउस, उसके जस्ट सामने वाला? हाँ, ओके। वो है। एंड इधर मस्जिद है, जो फ्राइडे के दिन ताजमहल क्लोज रहता है ना, फ्राइडे के दिन इट वाज 2 आवर्स के लिए क्लोज रहता है। वो 2 आवर्स के लिए खुलता है, बाकी दिन पूरा दिन क्लोज रहता है, ओनली बिकॉज We नमाज के can go लिए। and pray, right? प्रे ओनली लोकल पीपल, Not outside. not outside. So how they will understand this is local? They and- show you the ID in address, Okay, मतलब like a near place. यहाँ नमाज पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। जी सर। नहीं, सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, इस फ्राइडे के दिन पढ़ी जाती है ज़्यादातर। ठीक है ना? एंड मैं आपको बता दूं, इसका जो हाइट है इस वॉज 81 मीटर, अबाउट 81 मीटर। ओके, जो ताजमहल ठीक की है ना? हाइट है And- 81 मीटर, राइट? हाँ, और जो दिल्ली का कुतुब मीनार है इस वॉज 72.5, ओके। वो इससे छोटा है, इस वॉज बिगर, पर वो लगता बड़ा है। ठीक है ना? एंड जो 2 बिल्डिंग है ना, इस वॉज बैलेंसिंग टू ताजमहल, बिकॉज ये यमुना रिवर के पास बना हुआ है सर। ओके ओके। यमुना रिवर के पास बना हुआ है, क्योंकि जो इसके अंदर जो फाउंडेशन है वो स्टिक वुड,
लकड़ी के ऊपर टिका है, एंड उसके पानी से ये मजबूत होता है सालों साल तक। अच्छा अच्छा, ये मैंने सुना भी था। हाँ ठीक है ना, इस बहुत थिक बोर्ड, इसीलिए ये यमुना रिवर के पास बना है। सेकंड थिंग सर, यहाँ पर ताजमहल क्यों बना, क्योंकि उस समय कैपिटल था आगरा, ओके एंड उनका प्लेस था रेड फोर्ट सामने ही, ओके। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ ताजमहल बना। अच्छा मेरे को एक बात ये बताइए कि फर्स्ट इट वाज दिल्ली ना, लाइक कैपिटल वाज दिल्ली। कैपिटल वॉज दिल्ली, Then दो separate- नो 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 लिसन टू मी, दोस टाइम वॉज आगरा कैपिटल, नाउ इज दिल्ली। नो नो, उस समय First- आगरा था। फर्स्ट वेयर यू गोइंग ब्रो? ओ भाई कहाँ जा रहा? ओए कहाँ? बात किससे करते, इतना हड़बड़ा में जा रहा है? ऐसा डर गया मैं यार, क्या हुआ तेरे को? अच्छा सुनिए ना, मेरे को बताइए कि पहले जो था कैपिटल इट वाज दिल्ली राइट, पहले नहीं था सर, बाद में दिल्ली हुआ। बाद में दिल्ली हुआ। क्यों हुआ फिर वो दिल्ली? वो एक्चुअली में मुगल टाइम में यहाँ था दिल्ली, वो कैपिटल आगरा था, ओके। ठीक है ना। एंड नाम क्या था इस जगह का? इस जगह का सर उस समय सर नाम तो 5 टाइम चेंज हुआ है, जैसे कि अकबराबाद हुआ है, अकबरवनपुरी था, पहले ये अकबर वालों का शहर था, देन इसके 5 टाइम यूनाइटेड किंगडम आगरे का नाम कुछ अलग हुआ था, यानी 5 टाइम चेंज हो चुका है सर, ठीक है ना। जैसे जो राजा जाता गया, जहाँ जो सल्तनत किया गया, उसी समय अपने जैसे समझ सकते हैं आप, जो गद्दी पे होता है वही सब कुछ सही बात, रोल करता है, ठीक चलिए वो आगे चीज़ चलते होता हैं। है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट था, यहाँ रखा गया था, इसका हैज़ अ बैलेंसिंग। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस कॉल टू सिमेट्रिकल बिल्डिंग, क्योंकि ये चारों तरफ से आपको सेम दिखेगा, इस कॉल टू सिमेट्रिकल बिल्डिंग। अच्छा मेरे को ये बताइएगा, जी सर, जो ये ताजमहल का जो नक्शा था या जो जिन्होंने आइडिया दिया था वो कौन थे? इस वॉज लाइक यू नो शाहजहाँ ने खुद बनाया था, इस वॉज उन्होंने ढूंढ के, जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल के में मीनार है, तो जैसे इनके जो दादा परदादा थे उन्होंने जाकर यू नो मीनार्स कहीं बनाए हैं, टूम्स कहीं बनाए हैं, तो सारा देख के इसको कंप्लीट किया गया है सर। ओके, नहीं तो कोई ऐसा तो होगा ना जिन्होंने आइडिया दिया होगा या नक्शा बनाया होगा? नक्शा मैंने बताया ना, 2 आर्किटेक्ट बुलाए थे, शाहजहाँ ने खुद ईसा खान किया था ना इसको, ईशा खान। ईशा खान फ्रॉम तुर्की, अहमद लाहौरी, इसके अंदर बहुत से कारीगर थे सर, ये पर्शिया से आए, जो वर्क जो हुआ है बहुत पर्शियन, ओके सारा ये रियल जेम्स लगाए गए ना, तो दैट्स अ डिपेंड ऑफ यू नो, जहाँ से आर्ट फेमस होता था उस लोगों को बुलाए जाते थे। ओके, मतलब जहाँ से जो फेमस थे, हाँ मतलब उस जमाने में इतना ये था कम्युनिकेशन कि यहाँ पे ये फेमस है उसको बुला लो। अच्छा यहाँ पे आप लोग जो गाइड है, मतलब कितने लोग पर डे का आप लोग क्लाइंट हो जाते हैं आपके? मतलब सर एक्चुअली में क्या है, ऑफ सीजन में तो 1 ही 2 हो पाते हैं, अगर सीजन टाइम कंपनी वर्क देती है तो इस बार 2 4 6 4 5 हो जाते हैं, पर 4 5 पे हमारे पैर थक जाते हैं। थक जाते हैं, क्योंकि अबाउट 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 किलोमीटर पर राउंड लग जाता है लगभग पर पर्सन। पर पर्सन, सो इट विल 8 किलोमीटर्स फॉर 8-10 किलोमीटर पर डे। ओके। हाँ, और कुछ क्लाइंट टाइम भी लगाते हैं, जैसे कि आप लोग आए हैं वीडियो ये वगैरह है, शाही तो मस्जिद टाइम है ना? लगेगा। हाँ ये शाही मस्जिद है, एंड यहाँ से हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा ऊपर मकबरे के लिए जाने के लिए, अच्छा। 200 रुपीज़। ओके, आप ऊपर जाएंगे आप? हाँ हम लोग जाएंगे, आप भी चलेंगे ना? ऊपर, हाँ ऊपर वीडियो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है सर। अच्छा ऊपर ठीक है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो पहले आप हमको साइड घुमा दो, फिर चलेंगे लास्ट में ऊपर। नहीं सर, यहाँ से लाग जाएंगे, ऊपर चलते हैं फिर हम लोग ऊपर तो क्योंकि फिर ऊपर से हम बैक साइड भी देख लेंगे, सब चीज़ ऊपर से ही देख लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ना साइड यहाँ से? से 50 रुपीज़ टिकट में देख सकते हैं, ऊपर मकबरा कुछ लोग जाते हैं, कुछ एक नहीं बार जाते हैं। एक बार चलो ना, इधर ही चलते हैं, वो आ जाएगा, वो इसलिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ ना कि वो आ जाए तो साथ में चलेंगे। चलो मैं वहाँ तक घुमा के लेके आता हूँ आपको, देन हम लोग चलेंगे, क्योंकि अंदर जो 2 टूम्स बना है इस वो शाहजहाँ एंड मुमताज़, क्योंकि जो टूम्स बनाया है शाहजहाँ ने मुमताज़ का बनाया है, इस वो सेंटर, वो सेंटर के अंदर है। ठीक है। आफ्टर ऑल जो शाहजहाँ का टूम्स बनाया है इस वो औरंगजेब ने बनाया है, उनका जो बेटी था। हाँ, कैद तो औरंगजेब ने किया था ना? हाँ जी, फिर उसने ही टर्म बनाया। आफ्टर ऑल उनके 6 बच्चे रह गए थे सर वक्त के टाइम। हाँ 6 बच्चों में सिराज, मुराद, औरंगजेब, दारा शिको ओके एंड 2 बेटियां थी, रोशनारा, जहानारा। हाँ देन उन्हीं के अंडरटेकिंग में रहते थे ये लोग, ठीक है। ओके ओके ओके। एंड जो काला ताजमहल आप बताते हैं हाँ वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा सर। वो है इट वॉज जस्ट फाउंडेशन, नॉट कंप्लीट। काला ताजमहल क्यों बनाया जाता था? बिकॉज यू नो किसी भी बिल्डिंग का जो साया होता है इज बिकम ब्लैक, तो हाँ। इसीलिए ताजमहल जो मुमताज़ के साए में रहना चाहते थे शाहजहाँ, क्योंकि ताजमहल वाइट है उनके लिए जो बनाया था, हाँ उनके साए में रहेंगे तो बिकम ब्लैक ओके किसी भी बिल्डिंग का, तो इसीलिए ऐसा लगता है जब वो ताजमहल बनाते तो इसका साया वो बना हुआ है,
ओके तो अपना टूम्स वो वहाँ बनाना चाहते थे, मुमताज़ के यहाँ बना दिया। बट उसको बनाने नहीं दिया गया। उसको औरंगजेब ने इसलिए नहीं बनाने दिया क्योंकि ब्लैक ऑनिक्स ब्लैक मार्बल फ्रॉम बेल्जियम ओके इस वॉज दिस बिल्डिंग के अपेक्षा दैट बिल्डिंग वॉज 10 टाइम एक्स्ट्रा, 10 गुना महंगा होता सर वो बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग। तो इसीलिए औरंगजेब ने ऐसा हाउस अरेस्ट किया था। सामने वॉज रेस्ट फोर्ट, ओके हाउस अरेस्ट किया था। आफ्टर 8 ईयर्स के बाद उनका डेथ हो गया था। 8 साल वो हाउस अरेस्ट में थे। हाँ 8 साल बाद उनका डेथ हो गया था, दैट्स द रीजन। तो उसके बाद इनको अंदर ही शिफ्ट कर दिया था। ओके मतलब दैट्स द यमुना रिवर सर। सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ब्लैक that now called to Mehtab Garden also, ओके and those time called to Black Taj Mahal Foundation. इट वाज जस्ट स्टार्टेड Yes. एंड बिल्डिंग्स लाइक उन्होंने बाउंड्री Boundary कराया था, then Aurangzeb they house arrest. There is 3 towers see, and between वाला was house arrest. वहाँ उसको बोलते हैं मुजम्मिल बुर्ज। उसके अंदर उसको कैद किया था। देन वहाँ से लाइक अ फ्रेमिंग में ताजमहल दिखता है सेम क्लियर। ओके यू कैन विजिट, आप वहाँ से भी देख सकते हैं रेड फोर्ट। ओके ये वैसा ये क्या है? ये बना हुआ है ये मेहताब गार्डन है सर। ये सर बेसिकली ना वो शाहजहाँ जो थे ना वो चाहते थे कि हम बताते हैं, आपने जो बोला मैं बोल देता हूँ। वो चाहते थे कि मैं जैसे कोई भी चीज़ का जो शेडो होता है ना वो क्या होता है ब्लैक ही होता है ना, तो वो चाहते थे कि मैं मुमताज़ के शेडो में रहूँ, तो इसलिए वो काला बनाना चाहते थे। बट ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, आज से भी ज़्यादा। क्योंकि ब्लैक मार्बल जो ब्लैक ऑनिक्स फ्रॉम 10 टाइम एक्स्ट्रा बिटवीन वाइट मार्बल, क्योंकि वो ब्लैक ऑनिक बेल्जियम से आता। ये वाला कहाँ से आया था? ये वाइट मार्बल फ्रॉम राजस्थान, मकराना सिटी ऑफ राजस्थान, मकराना से आया सर ये। एंड इसमें जो स्टोन्स लगते हैं जो ऑल आर सेमी प्रेशियस स्टोन, कॉरेलियन, मलाकाइट, लेपिस लाजुली। अच्छा all जब glowing ये stones. ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, जैसे बाउंड्री बता रहे हैं ये वाला बाउंड्री है, तो ये क्या ये इधर हुआ है या उस टाइम पे ही था कौन सा बाउंड्री? ये बाउंड्री? दैट्स सिक्योरिटी पर्पस से purpose. यमुना No, no, रिवर का that- लिसन टू मैं मी। वो- हाँ। ये यमुना रिवर से पानी जो फ्लो डाउन हो गया है, तो इसलिए ऐसा ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गार्डन्स बना दिया है इधर। क्योंकि पहले जो पानी था इस वॉज बाउंड्री से क्लोज चलता था। ओके इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ डैमो बन जाएगा ना तो बिकम ऊपर आ जाएगा पानी, क्योंकि अभी ताजमहल के लिए डैमो बनाने का सोच रहे हैं, लाइक अ डैम, जिससे पानी फ्लो किया जाएगा यहाँ पर और खूबसूरत दिखेगा। क्योंकि जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनती हैं और वो भी बनता है तो वहाँ से बनते हैं, क्योंकि इसका जो शैडो है यमुना रिवर के अंदर जाता है, उधर से ताजमहल का व्यू यमुना बिल्कुल क्लियर दिखता है। और एक बात और बताइए कि ये पहले जमुना रिवर थी ना, अभी तो ये छोटा सा क्या लग रहा है? ये भी यमुना रिवर ही है आज भी सर। आज भी हाँ सूख गया लेकिन बहुत ज़्यादा। सूख गया है ना, कम हो गया है। वो साल के साल चलता ना सीजन टाइम। ये 200 की टिकट क्यों लगाई अब? पहले तो 200 के लिए इसलिए टिकट लगाई है क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा क्राउड होता था, हर पीपल ऊपर जाता था। जिसने देख लिया वो भी नहीं देख लिया, क्योंकि बिल्डिंग को दिक्कत हो सकती थी क्राउड के थ्रू, क्योंकि इसमें अबाउट 2 लाख 3 लाख पीपल आता है पर डे। पर डे ठीक है ना। तो नाउ इज ऑफ सीजन लेस है, बट जब 3 लाख आदमी चढ़ेंगे तो दिक्कत होगा ना, डैमेज। हाँ, जिसने देख लिया वो भी जा रहा है, जिसने नहीं देखा वो भी जा रहा है। इसलिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 200 मोर एक्स्ट्रा टिकट, ये चीज़ है सर। कोई डूब गया है तो वो सर्च कर रहे हैं, बॉडीज सर्च कर रहे हैं, पुलिस खड़ा है, अच्छा वो गोताखोर हैं देखिए। ओके सो यहाँ पे कोई डूबा है? नहाने आते हैं लोग यहाँ पे? नहीं नहाने नहीं आते हैं, ये गोताखोर आते हैं जब मेला वगैरह होता है, जब आते हैं। तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है उधर, हो सकता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इधर। सर यही चीज़ है। अब हम लोग ऊपर चलना चाहें तो चल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से हम फ्लो 50 वाला आउट कर हो जाएंगे ना, ओके फिर हमको इधर वो करना पड़ेगा ना। ठीक है। पहले क्या इसका ऊपर का चार्जेस नहीं था 200 रुपया? नहीं पहले नहीं था, ऑल वॉज 50 रुपीज़ में था सारा। उससे पहले 20 में था सर। कब से ये बढ़ा है सर? ये डिपार्टमेंट के थ्रू बढ़ता रहता है, अभी और बढ़ने का प्रोग्रेस है ऐसा। अभी एटी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बढ़ाए नहीं है पैसे अभी। अच्छा वो जो बाहर में एडीए का गाड़ी आता है जी सर, वो क्या फ्री होता है? नो इट वॉज 20 रुपीज़ टिकट फॉर इंडियन पीपल एंड फॉरनर 1300 टिकट। वो ऐसे चलता रहता है फ्री, जिसको चढ़ना है चढ़ जाओ जी। सो एक्चुअली उसको आने दीजिए, देन वी विल बाय द टिकट एंड विल गो अबव। कहाँ चले गए वो फ़ोन कर लीजिए उनको, वो उधर नहीं निकल जाए। नहीं ही विल कम बैक। आई थिंक ही इज देयर। And what is this?
Three tombs is which is I see is what duplicate. क्योंकि जो हम देखेंगे वो डुप्लीकेट देखेंगे, क्योंकि 3 स्टेप बना हुआ, 1 स्टेप ऊपर है। वो 3 स्टेप इसलिए बनाया गया है कि आप क्रॉसिंग ना करें, उनके ऊपर से चल के ना जाए। तो 3 स्टेप ऊपर इसलिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं आते। ये ऊपर, अबे उतना ऊपर तो अच्छा भैया ये बोल रहे ना हम लोग को ऊपर जाना है एकदम। नहीं, ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो नॉट यहाँ तक जा सकते हैं। और आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और नहीं भी चाहो तो इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो कॉपी देखेंगे इज वॉज डुप्लीकेट रेप्लिका। नहीं चलने का अलग ही मजा होगा भैया। अरे बेसिकली क्या ना यू नो वो जो है ना वहाँ पे वो देख रहा है, इधर सुन सुन सुन, वो जो देख रहा है ना वो दिस इज अ पाथ वे। कोई बात नहीं सर। चालू कर दीजिए। ये शाहजहां की बीवी कितनी थी? 3 बीवियाँ थी। लेकिन मैंने पढ़ा था कि इन्होंने ताजमहल को 4 साल पढ़ा है ना? ताजमहल को 4 साल पढ़ा है। ताजमहल को नहीं, पूरे यूपी को पढ़ा है सर, ऑल 4 साल। हाँ, आप हर जगह के गाइड है। क्योंकि हम लोगों ने 2018 में फॉर्म भरा था ना, इसके फॉर्म वगैरह सब निकलते हैं। तो 18 में फॉर्म भरा था, देन हमारे पेपर वगैरह हुए, सब कुछ हुआ, ट्रेनिंग हुई, सब कुछ होने के बाद दैट्स लास्ट एग्जाम जो था उसको क्लियर करने के बाद उसके बाद हम लोगों को लाइसेंस मिला। ओके, ये क्या चीज़ है? ये मैंने आपको बाहर बताया था, इस बार 20,000 पीपल जो वर्कर थे आउटसाइड में, वो यहाँ लंच वगैरह किया करते ओके, सो ये जो जगह है यहाँ पे वर्कर लंच करते थे, लंच खाना वाना खाने के लिए था थे। ये। रेसिडेंसी जो थी उनकी आउटसाइड में थी, साउथ गेट। वो दिखाएंगे, वो बस में दिखाना। टॉयलेट कहाँ? टॉयलेट सामने है सर। उसी जमाने का टॉयलेट है आज के जमाने का? सर प्रोग्रेस को बताना था। उसी ज़माने का सर आ गया। ब्रिटिश बैठ नहीं पाएंगे ना, उसी ज़माने का कैसे रहेंगे? उन लोग ने कमोडे लगाया। मैं इनको अपने चैनल को दिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब करवा दे रहा हूँ, ताकि जब भी हम यहाँ हमारा वीडियो आए तो इनको भी मिल जाए। जी ओके। सो मतलब अभी और कुछ रह गया घूमने को? घूमने को तो फिनिश हो चुका था, आज पूरा घूम लिया। फिनिश हो चुका, ठीक है। हो तो गया सर? हाँ, देखो बेसिकली जो ताजमहल है वो सच में एक मतलब आपको वीडियो में सर आप सीरियल भी डाल रहे हैं आप? हाँ, मेरी बहुत कुछ है इसमें, आप देख लीजिएगा। बेसिकली हम होता क्या है ना हमारे यहाँ पे कि बताइए, कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को ताजमहल का, मेरे मुंह में वर्ड्स नहीं आ रहा। बताइए किस तरीके का बताऊँ? कुछ भी आप नॉलेज दीजिए ताजमहल, जो हम वीडियो में देख रहे हैं या यहाँ आके देखना क्या है सच में। आने में एक चीज़ अलग होता है। आने में क्या होता है, एक्चुअली पे ज़्यादातर लोग यूट्यूब हिस्ट्री देखे आते हैं। यूट्यूब हिस्ट्री पे क्या होता है, ज़्यादातर कुछ टॉपिक रह जाते हैं जो प्रैक्टिकली आदमी क्वेश्चन और जब गाइड बताता है वो चीज़ अलग होता है। समझना, जैसे कि आपने बहुत से क्वेश्चन थे जो किए मुझसे, जहाँ कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ कैमरे, वहाँ पे भी क्वेश्चन किए, वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया। जो वो चीज़ छूट गया, वो चीज़ हम नहीं ले पाए, वो चीज़ ले पाए। तो गाइड लेने से ये होता है कि जरूरी नहीं है कि लाइक टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग हिस्ट्री बताते हैं। इस वॉज उसके बाद क्या होता है कि कुछ टॉपिक जो अंदर के होते हैं, वर्कर जो फेमस हैं, वर्क हो रहा है और क्या चीज़ फेमस है यहाँ का, वो चीज़ भी बताते हैं हम लोग। एंड उसके बाद क्या होता है कि गाइड क्या है, बहुत सारी हेल्प भी करता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका टाइम भी बचता है, पूरा एक्सप्लेन करके घुमा देता है। उसके बाद आपको आधा 1 घंटा अगर और चाहिए तो आपको एक्सप्लेन कर देता है कि आप घूमिए, अपना एंजॉय करिए। दैट्स कुछ लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, दैट्स बट जो एंजॉय करना चाहते हैं वो एंजॉय भी करते हैं। अभी भीड़ बढ़ती जाएगी ना? हाँ, क्राउड बढ़ता जाएगा। स्कूल के टूर आए हैं, अभी और ग्रुप वगैरह डेली कोई ना कोई टूर आता रहता है डेली। सर एक्चुअली में क्या है, इस वॉज नंबर वंडर 7 जुलाई 2007 नंबर वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नंबर 1 पे। आपने बोला 5 लाख लोग डेली आते हैं? 5 लाख लोग नहीं आते हैं सर, एक्चुअली में क्या है 5 लाख से ऊपर भी आ जाते हैं, बहुत सीजन टाइम में। नाउ इज 50,000, 1 लाख, 1,50,000 इतना लाख भी आ रहे हैं अगर डेली का। 1,01,000 अभी आया। एंड एक चीज़ और बता दूँ, इस वॉज इंडियन टिकट वॉज 50 रुपीज़ का आउटसाइड का है, जब ट्रूप्स पे जाएंगे 200 रुपीज़ का है। एंड दूसरी फॉरनर्स का जो टिकट है इस वॉज 1300 रुपये का है। क्या अंदर घुसने के लिए? अंदर पूरे ताजमहल का। अच्छा, पूरे ताज 1100 रुपये का बाहर का है, 200 रुपये का ऊपर जो सेम आपका वो उनका है। अच्छा हाँ, तो फॉरेनर्स के लिए अलग टोटल इज वॉज 1300, क्योंकि इसलिए उनका, क्योंकि उनकी कंट्री का पैसा अगर अपेक्षा जोड़ा जाए तो इट वॉज 20 रुपीज़। नहीं, जिस जमाने में बना था वो तो उनका सेम ही होगा पैसा इंडिया। हाँ, वो तो सेम ही था। उस टाइम तो इंडिया, तो उस समय टिकट थोड़ी था, ये तो पुरातत्व विभाग में जब से आया, जब से इसका टिकट लगा है। इट वॉज ऑब्वियसली बराबर, इससे पहले फ्री था वो। इससे पहले फ्री होगा सर, ऑब्वियसली जब डिपार्टमेंट नहीं होगा इट वॉज फ्री, क्योंकि ब्रिटिश के बाद ये आए थे लोग।
तो टिकट तो इसका बहुत पुराना है, बट उस समय लेस टिकट था, 2 रुपये 1 रुपया जो पैसे में था, जो भी था। बट नाउ इज 20 हुआ, 20 के बाद 50 हुआ, नाउ इज 250। दैट्स द रीज़न, क्योंकि बिल्डिंग पे 200 का इसलिए टिकट लगाया, क्राउड ज़्यादा पहुँचता था। दैट्स द रीज़न। अच्छा, कुछ शीशा वैसा देखो टूट गया सब। नहीं वो सर, वो एक्चुअली में क्या है, खिड़की लगा हुआ है सर, प्राइवेट है वो, सिक्योरिटी पर्पज से ऊपर से एक निकाल दिया गया है जिससे वो सर्च करके वो देख सकें। ठीक है ना, वो कैमरा भी लगा है, देख सकते हैं आप। तो भाई हाँ सर बताइए। ओके सर इधर आइए आप। तो घूम ले। मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये तू बोला कि शाहजहां ने इस बिल्डिंग को नहीं देखा, सही देखा है? देखा देखा मतलब शाहजहां ने ही बनवाया है। और ताजमहल के बनने के बाद एक बार उन्होंने ब्लैक ताजमहल भी बनाना चाहा था जब उनको कैद किया था। मतलब मरते मरते वो ना ताजमहल को ही देख के मरे, बट वो जेल में थे। उनके जेल के विंडो थी ना, तो वहाँ से वो रोज़ देखते थे। हाँ, और कुरान की आयतें सुनते थे। बाहर से कोई बोलता रहता था, उनका पूरा दिन यही रहता था कि यहाँ ताजमहल देखो और कुरान की आयतें सुनो। जो उनका जेल था उनके गेट के खाना बाहर। पीना बहुत कम हो गया था। हाँ, खाना पीना मेरे कमजोर को होता खाना था। मिले ना मिले, बट मेरे को ताजमहल देखने को मिला। उसकी फर्स्ट वाइफ मुमताज़ थी। नहीं फर्स्ट वाइफ नहीं थी, फर्स्ट वाइफ जो 3 वाइफ थी बचपन की दोस्त थी ना? एक्चुअली में मैं बता दूं आपको, एक जो मार्केट थी उसके अंदर जो मुमताज़ मिली थी, वो 19 ईयर्स की थी, शाहजहां 21 के थे जब इनका मैरिज हुआ। परफेक्ट है। ठीक है ना। एंड देन मुझे सच में इनसे प्यार हो गया था एक्चुअली। होता है, अपनी गर्लफ्रेंड होती है, एक दो तीसरी वाले से ज़्यादा प्यार हो जाता है। वो तो उन्होंने एंड एक चीज़ और थी, और जो दो वाइफ थी ना, और जो दो वाइफ थी उनसे कोई चिल्ड्रन नहीं था, बच्चे नहीं थे उनके, इसलिए ये तीसरी शादी की थी उन्होंने। शाहजहां से 17 बच्चे थे। 14 बच्चे। 14 ही बच्चे को देते हुए बच्चा कौन हुआ था? बच्चा जन्म देते हुए में एक्सपायर हुआ था। बच्चों के तो नाम बहुत आते हैं हिस्ट्री में, बट जो मैन थे और लास्ट वाले थे तो वो सिराज बोलते हैं, सिराज। तो इसके ये 6 बच्चे रह गए थे बर्थ के टाइम। तो सिराज, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह एंड 2 बेटी थी, रोशना राजा। उससे पहले जो 8 बच्चे थे वो ईच अदर फाइटिंग में बर्थ के टाइम मर एक्सपायर हो गए थे। एंड बाकी राज किसने किया फिर? राज औरंगजेब के बेटे ने किया, फिर बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने क्या है, उसका बेटा था औरंगजेब का, बेटे का बेटा, शाहजहां के बेटे का बेटा। ब्रिटिश के टाइम कौन था? ब्रिटिश के टाइम बहादुर शाह जफर। देन ब्रिटिश ने उसको अटैक कर लिया था, पकड़ लिया था। बट मुगल में इतना पावर नहीं था कि ब्रिटिश को संभालता। नहीं ऐसा था, वो एक जो राजा था ना बहादुर शाह जफर, यूनिटी लेजी, और यूनिटी नहीं था ठीक है ना। औरंगजेब के समय कोई नहीं आया क्योंकि वो फाइटर राजा था। शाहजहां के समय कोई नहीं आया, इट वॉज फाइटर राजा। बट वो था, सोच भी नहीं सकता। हाँ वो चीज़। और इसके समय आया था, औरंगजेब के समय। नहीं औरंगजेब के समय नहीं आया था। और राज करके गया बहादुर शाह जफर उसने वो पूरा राज करके गया वो, उसके समय कोई नहीं आया। क्या लाइफ थी लोग यार। और पहले इंडिया में आपस के जो किंग सब थे उनमें यूनिटी नहीं था एक्चुअली, इसलिए मेन ब्रिटिश का यही था राज करने का आज भी तो फिर एक फाइटिंग ये भी चलता था क्योंकि यहाँ अकबर वालों का शहर था, ये अकबरपुरी के नाम से मशहूर था। तो अकबर वालों का भी बोलबाला था, तो हिंदू मुस्लिम का भी वो रहता था इधर। यही तो इंडिया की प्रॉब्लम है। हाँ यही तो इंडिया की प्रॉब्लम है हमारी। शादी किया था ना। हाँ इसलिए किया था, अकबर ने जोधा से किया था। फिर जहांगीरपुरी से वहाँ से उनके लिए एक सलीम के लिए वो आया था प्याला, लाइक गोल्ड और उससे भर के, जो रेड फोर्ट के अंदर रखा हुआ है। एंड ये तुझे पता है ताजमहल का एक फैक्ट, वो जो ऊपर का गुम्बद है ना, वो कुछ अलग मोन्यूमेंट से लिया गया है। मतलब टूम्स अलग मोन्यूमेंट से लिया है, मीनार अलग से जगह से लिया है। जो बीच का जो गेट है अपने दादा वो अलग से परदादा के लिया है। पूरे वो लगा दिया है इसके अंदर। जो भी तू लाल किला का देख रहा है, दिल्ली का कुछ फेमस जो जगह है, जो उनके पिलर मतलब है, जो सब उठा के फिर वो परफेक्ट वाला एक बना दिया है। ये सब तरफ से लिया है मीनार जैसे। अच्छा, अजूबा में ये कब से आने लगा? अजूबा में तो बहुत पहले से आया था, बट 7 जुलाई 2007 से, उससे पहले जो था इस वॉज 7 पे था, 2001 से लेके 7 पे था। एंड उसके बाद 7 जुलाई 2007 के बाद ये नंबर वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ चुका। वोटिंग हुआ था, नंबर 1 पे आ चुका बिल्डिंग में। अच्छा, वोटिंग पे तो जीतेंगे, इंडिया पॉपुलेशन इतनी अच्छी ज़्यादा है भाई, सब वोट देंगे तो टॉप पे तो आएगी। अगर वोटिंग का ही मामला है तो हर चीज़ में टॉप पे। नहीं है कि इंडिया ने दिया वोट, बाहर भी और भी कंट्री है। हाँ नहीं, सब लोग नहीं दिया है क्योंकि वो देख के क्या वो क्या हाँ है कुछ चीज़। ये भी पूरा वर्ल्ड में लोग वोट अच्छा, दे रहे हैं। आगरा में 7 स्टार एक ही होटल है ना, ओबराय? नहीं ऐसा नहीं है, 7 स्टार स्टेशन के पास है काफी भी। 7 स्टार, हाँ 7 स्टार ज़्यादातर एक। लेकिन एक बात है, मेरे को लगा नहीं था कि आगरा इतना बड़ा सिटी है, लेकिन काफ़ी बड़ा है बहुत आगरा। बड़ा है हाँ, मुझे भी लगा था छोटा सा होगा। सर। उस समय आगरा दिल्ली से पहले कैपिटल रह चुका, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि दिल्ली आगरे के जो कुछ शहर हैं, जैसे पहले जो गांव हुए थे मंडल में, गांव में से मंडल में घोषित हुए, मंडल से सिटी में घोषित हुए, जैसे कि यहाँ पे फिरोजाबाद है, ठीक है ना, फतेहाबाद है, ये सब आगरे में थे सब।
ठीक है। यहाँ से 40 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी वो जयपुर में लग गया, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगरा में थी, वो सब मंडल होते गए, घोषित सिटियाँ घोषित होती गई, तो हटते गए इसमें। मथुरा है, मथुरा भी पहले आता था आगरे के अंदर। आगरा में ही आता है। हाँ, और उस टाइम में तो शाहजहाँ के टाइम में तो ये सब स्टेट था नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ आगरा का अकबराबाद कहते थे बस। अकबराबाद कहते हैं, सही बात। लेकिन ठीक है, चलो अब निकला जाए फिर। चले सर। हाँ, तो ये हमारे राहुल भाई हैं, इज माय सीनियर गाइड, हाय भाई। ही इज अ यूट्यूबर। देखिए भाई So he is with you. Come and give your introduction. क्या करूँ. You can give your introduction. Like, My name is Rahul Rajput. okay, so how I'm long you are tourist doing guide. here? I'm working here last 12 years. Last 12 years. You know everything about Taj Mahal. Nobody can explain everything. Okay. Nobody is not perfect in the life Okay. because the So have I have made one question that you more guys read today also about this revision, or like it is on mouth to mouth. You have we have the information practically and not we got the written ever. written also, but reason is that the practically value is the main part because like a doctor, like a vakil, and they are success, then they have practice. So the main part of the life is practice. Okay. If you get the information anywhere in any sector, practically value is the main. If because you can, every person have the book and every person have the Google, they get the information about the Taj Mahal and other building also. But practically like, value is at there. the time when people ask you, Yeah. you need to answer that. Yeah. Yeah, and there's lots of details, so you can't Yeah. get all the information. So, Something always miss. Okay, so we are going outside. Thank you for the video and thank you for watching. If you want to hire him, I will give the number on the description. You can go ahead and hire him. थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बहुत अच्छा रहे और आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।